बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। 22 दिन की जर्नी हमारी मुकम्मल हो चुकी है और आज 23वें दिन की सुबह है और आज भी हमारा जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो एलोवेरा का जेल आपने 1 चमची लेना है, 1 टीस्पून, 1 गिलास पानी में आपने उसको डालना है, चलाना है और आपने पी जाना है। उम्मीद करती हूँ कि अब तक आप लोगों को इसका रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं नाश्ते की तरफ और नाश्ते में आज हमारे ओट्स प्लस मिल्क प्लस ग्रीन टी है। तो ओट्स के अगर आपके पास फ्लैक्स हों, ओट्स फ्लैक्स हों तो आप वो ले लीजिएगा, दूध में मिक्स कीजिएगा, खा लीजिएगा। और अगर वो नहीं है तो फिर इस तरीके का ओट्स केकर जो होता है, वो तो आपके कैबिनेटों में हर वक़्त ही मौजूद होता है। तो बस वो लेना है आपने, एक भगोने में, एक सॉसपैन में आपने उसे भून लेना है बगैर किसी तेल के, घी के, ठीक है? और यहाँ पर आपने 7 बादाम लेने, गिनकर 7 ही लीजिएगा, ज़्यादा मत लीजिएगा, ठीक है? और यहाँ पर 2 वॉलनट लेने हैं, अखरोट के जो पीस होते हैं, अगर इनको जोड़ा जाए तो पूरा 1 बनेगा, ठीक है? तो बस ये हमने आज ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, ठीक है? तो चलें जी यहाँ पर हम आ गए हैं, स्किम्ड मिल्क मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 2 ग्लास। 2 चमचे मैंने इसमें ओट्स डाले थे और 2 ग्लास मैंने इसमें दूध का डाल दिया क्योंकि मैं ये 2 लोगों की सर्विंग कर रही हूँ, ठीक है? तो बस ये हमने डालना है, इसको पकाना है, अच्छी तरीके से पकाना है और जिस स्टेज पे आपको लगे कि आपको इतना पसंद है गाढ़ा, तो बस आप उस स्टेज पर इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल सूप भी नहीं बनाना हमने इसको, हमने चमचे से खाना है तो थोड़ा-सा गाढ़ा होना चाहिए, ठीक है? ना इसमें हमने चीनी डाली है, ना इसमें हमने खजूर डाली है, ना हमने इसमें शहद डालना है, ठीक है? कोई चीज़ ना हमने डाली है और ना हमें डालनी है, ठीक है? अब इसका जो टेस्ट होगा ना, वो बड़ा ही सोंधा-सोंधा सा और प्यारा-प्यारा सा मज़े-मज़े का होगा, ठीक है? तो चलें जी अब मैंने इसको यहाँ निकाल लिया है, थोड़ा-सा रूम टेम्परेचर की तरफ को ये आने लगे, तो इसमें आप जो आपको फ्रूट्स पसंद हो, स्ट्रॉबेरीज़ हो गईं, बेरीज़ हो गईं, वो आप डाल दीजिएगा। चाहें तो ये बादाम और अखरोट जो हैं, इनको भी कूट के आप इसमें डाल दीजिएगा। ये आपकी मर्ज़ी पर है, मैं इसमें अलग खा रही हूँ, ठीक है? साथ ही ग्रीन टी भी है तो बेशक आप बाद में बना लीजिएगा, आराम-आराम से इसके मज़े ले लें पहले, फिर ग्रीन टी पी लीजिएगा। लेकिन होता क्या है जब हम पूरा फुल पैकेज का काम कर रहे होते हैं ना, तो एक साथ हम अपने सारे काम कर लेते हैं, तो हमारे लिए आसानी होती है। तो चलें जी यहाँ पे मैं नाश्ता करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। चलें जी यहाँ पर अब हम आ गए हैं अपनी मिड मॉर्निंग ड्रिंक की तरफ जो कि आज भी अजवाइन वाटर है, ठीक है? तो मैंने 2 कप यहाँ पे पानी लिया, उसमें हाफ़ टी स्पून अजवाइन डाली, उसको मैंने 5 से 7 मिनट पकाया और बस ये तैयार है। अब हम आ जाते हैं अपने लंच की तरफ। आज का लंच बहुत ही मज़ेदार है और समझें आपका सब्र जो है वो आज ख़त्म होता है और टाइटल पढ़ के आपको ज़रूर पता लग गया होगा कि क्या चीज़ है। जी हाँ, आज बिरयानी है। वेजी बिरयानी है, चिकन बिरयानी नहीं है, मटन बिरयानी नहीं है, आज वेजी बिरयानी है। जब मेरी डॉक्टर ने न्यूट्रिशनिस्ट ने मुझे कहा था कि आपने बेसिकली उसने जो मुझे कहा था वो था वेजिटेबल पुलाव। तो मैंने उससे पूछा कि क्या मैं बिरयानी खा सकती हूँ? उसने कहा, "हाँ जी, आप खा सकती हैं।" मैंने कहा, "उसमें मैं थोड़ी-सी चिकन डाल लूँ?" तो उसने मुझे कहा, "नहीं, चिकन नहीं, सिर्फ़ आपने वेजिटेबल की बनानी है।" तो मेरे लिए यही बहुत था कि चावल खाने को मिल रहे हैं, सेकंडली ये कि वेजिटेबल को पुलाव को मैं बिरयानी की शक्ल दे लूँगी। तो ख़ैर बहुत दिल से, बहुत समझें एक तरीक़े जैसे कि ईद पे हम तैयारी कर रहे होते हैं ना खाना पकाने की, तो बिल्कुल उसी तरीक़े से मैंने इसकी तैयारी करी ताकि बिरयानी खाने को मिल रही थी 22 दिन आपने बिल्कुल भी कोई चावल ना खाए हों, फिर आपको चावल खाने को मिले और चावल खाने के आप शौकीन भी हों, तो सोच सकते हैं आप लोग कि किस तरीक़े की इन एक स्टेज होता है आपका इस टाइम पर ना। तो बस जी यहाँ पे मैंने प्याज़ को बघार किया अच्छी तरीक़े से, फिर उसके बाद उसमें मैंने ज़्यादा से टमाटर डाल दिए, ठीक है। साथ ही साथ मैं सलाद भी बनाती चल रही हूँ क्योंकि अपनी दावत मैं इस वक़्त खुद कर रही हूँ एक तरीक़े से। तो यहाँ पर मैंने सलाद भी काट लिया स्लाइस किए हुए, टमाटर भी मैंने रखे हैं इधर, ठीक है? तो बस काट के आप ऐसे ही एक बर्तन में डोंगे में डाल भी सकते थे, लेकिन आप इसको जब डेकोरेट करके खाते हैं ना, तो फिर आपको खाने का मज़ा ही अलग आता है। उसमें मैंने प्याज़ डाली, थोड़ी-सी सुमक डाली, थोड़ा-सा लेमन काट के मैंने इधर-उधर रखा, थोड़ा-सा मैंने इस पे हरा धनिया डाल दिया। चलें जी, अब हम आ जाते हैं सालन की तरफ, यानी कि चावलों बिरयानी का जो हम चावलों का सालन बना रहे हैं, उसकी तरफ। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून से ज़्यादा मैंने इसमें अदरक लहसुन डाल दिया, साथ ही बिरयानी मसाला जो मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है,
वो मैंने 4 टेबलस्पून भर के डाल दिए। आलू बुखारे डाल दिए, जितने डालने हैं आप डालें। वही बात जो मैं हमेशा कह रही होती हूँ आपको, अपने टेस्ट अपना खुद बनाना है। ज़्यादा सा पुदीना मैंने इधर काट के डाल दिया इसके अंदर। बिल्कुल बिरयानी हम इसमें बना रहे हैं, ठीक है ना? ये देखिए आप। अब इस स्टेज पे यहाँ पे हम सब्जियाँ डालेंगे। शुरू में नहीं डालेंगे, पहले टमाटर-वमाटर, सालन वगैरह अच्छी तरीके से बनाएँगे, फिर सब्जियाँ डालेंगे। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी देर के लिए इसको कवर कर दिया था, ताकि सब्जियाँ गल जाएँ और बस ये हमारा मसाला जो है तैयार हो गया। 3 गिलास मैंने चावल बनाए हैं, तो 6 गिलास मैंने इसके अंदर पानी का डाल दिया है, ठीक है? नमक इस स्टेज पे चख लीजिएगा, कम लगे तो चिकन क्यूब्स मैंने डालिए। आप चाहें तो नमक डाल लीजिएगा, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर इसमें अच्छा-सा उबाल आ गया है, तो मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। मैंने सेला चावल यूज़ किए हैं, 3 गिलास हैं। जितनी देर में चावल पक रहे हैं, यहाँ पर मैं रायता बना लूँगी, क्योंकि बिरयानी के साथ रायता ज़रूरी बना के रख लिया करें, क्योंकि अगर मिर्चें तेज़ हो जाएँ, तो फिर रायते से खाना जो है, वो आप खा सकते हैं, ठीक है? रायते का भी जो आपका दिल चाहे इसके अंदर डाल सकते हैं, चाहे तो हरा रायता बना लें अगर चटनी बनी हुई है, नहीं तो आप नमक और कुटा ज़ीरा जो है वो डालें, अच्छी तरह मिक्स करें और आपका रायता तैयार है। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में भी, लेकिन हाँ, अगर रायता टेबल पे नहीं होता है, तो आपको उसकी कमी ज़रूर महसूस हो रही होती है जब आप बिरयानी बनाते हैं, ठीक है? अब आप चावल देख सकते हैं कि चावल हमारी बिरयानी जो है वो तैयार हो गई है। बस अब इसको मैं 10 मिनट के लिए दम पे और रखूँगी, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा सा इसमें पानी है। साथ ही आप देख रहे हैं कढ़ाई चिकन भी तैयार हो रहा है। बस जी सर्विंग का टाइम आ चुका है, टेबल हमारी लग चुकी है। बिल्कुल आखिर में मैं चावल निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं और खुशबू भी इतनी प्यारी आ रही थी उस वक़्त, जिस वक़्त ये मैं बना रही थी। तो बस ये टेबल तैयार है हमारी, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे सवाल किया करते थे, आप खुद तो दिखा देती हैं कि आप क्या खा रही हैं, मगर आपकी फैमिली क्या खा रही है, ये नहीं दिखा रही होती। तो मैंने कहा आज आपको एक टेबल का भी व्यू मैं दे दूँ, ताकि आप लोग देख लें कि फैमिली भी साथ ही खाना खा रही है, ठीक है? तो जी यहाँ पे कढ़ाई चिकन है, रायता है, सैलेड है, जो आप लोगों के सामने मैंने बनाया था। हर रोज़ तो फैमिली के साथ नहीं हो रहे होते, क्योंकि वही बात है सबकी अपनी-अपनी मसरूफ़ियत हो रही होती हैं और टाइम पर जब आप डाइटिंग कर रहे होते हैं तो आपको टाइम पे खाना खाना लाज़िम हो जाता है। लेकिन आज छुट्टी का दिन था, तो इस वजह से सब साथ एक ही टेबल पर एक वक़्त में खाना खा रहे हैं। तो बस यहाँ पर मैंने बिरयानी निकाली है और इस वक़्त जिस वक़्त मैं ये प्लेट बना रही थी, तो वाक़ई मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जबकि बीच में भी हम अच्छी डाइट लेते रहे, उसमें ये नहीं था कि आप कोई सिर्फ़ दालें ही खा रहे हैं, सब्ज़ियाँ ही खा रहे हैं। लेकिन वाक़ई चावल जो लोग शौकीन होंगे ना, वो इस चीज़ को, इस फ़ीलिंग को समझ सकेंगे कि जब आपको 22 दिन तक चावलों से दूर रखा जाए और 23वें दिन आपको बिरयानी खाने को मिले, बेशक वो सब्ज़ी वाली हो, लेकिन उसमें मज़ा कितना होता है। तो चलें जी, यहाँ पर मैं अपना लंच करती हूँ और लंच करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। चलें जी, अब हम आ जाते हैं जिंजर वाटर की तरफ। हमने 2 ग्लास पानी लिया है, ठीक है? उसमें 1 इंच का बड़ा-सा टुकड़ा हमने छोटे-छोटे से पीसेस करके पानी में डाल देना है। जब अच्छी तरीके से उबाल आ जाए, तकरीबन 5 मिनट हमारे लगेंगे, ठीक है? बस उसको फिर हमने एक ग्लास में निकालना है, नीम गर्म हो जाए, तो बस इसको पी जाना है हमने। ये खाने के आपने आधा घंटे के बाद पीना है। चलें जी, अब टाइम आ गया है हमारा शाम की चाय का। तो इस टाइम पर वही कि अगर आप पीना चाहें तो ग्रीन टी पी सकते हैं, लेकिन अगर ना पीना चाहें तो कोई इश्यू नहीं है। अलबत्ता फ्रूट लाज़मी खाइएगा, ठीक है? क्योंकि फ्रूट्स वग़ैरह खाने से होता क्या है, हम एनर्जेटिक रहते हैं, हम पर डाइट का कोई असर नहीं होता कि हमें वीकनेस आ रही है, हमने ये नहीं खाया, हमने वो नहीं खाया। तो फ्रूट्स आपने लाज़मी खाना है, ठीक है? डाइट का असर नहीं होता से मुराद ये नहीं है कि आप पतले ही नहीं होते। मतलब आपको कमज़ोरी फ़ील नहीं होती, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ नहीं खाया, ठीक है? तो फ्रूट्स को अपनी डाइट में लाज़मी रखिएगा। तो बस यहाँ पर आज मैंने ये मेलन खरबूज़ा जो है इसको कट करके खाऊँगी, एन्जॉय करूँगी, तो आप भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? चलें जी, अब हम आ जाते हैं अपने डिनर की तरफ और डिनर में आज फल है हमारे और उसकी एक वजह तो यही है कि हमने दिन में बिरयानी जो खाई है, उसमें जितना हमने कार्ब्स दिन भर में लेने थे, वो हमारे पूरे हो गए। तो और खाली पेट भी नहीं सोना है, ठीक है ना? क्योंकि उससे बुढ़ापा आ जाता है, तो ये तो आपको पसंद नहीं होगा ना कि आप बूढ़े हो जाएँ। तो इसलिए हमने कुछ ना कुछ तो खाना है, तो उसका बेहतरीन वे यही है कि हमने इस टाइम पे फ्रूट खाना है, ठीक है? और फ्रूट में भी हमने सिट्रस वाला खट्टा फल नहीं खाना है रात को।
अगर आपने कभी सिट्रस वाला खाएँ तो वो मगरिब से पहले खाइएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक अमरूद काट लिया है मैंने, साथ ही यहाँ पे थोड़ी-सी मैं बेरीज़ रख रही हूँ। आपको जो फल पसंद है वो आप इस टाइम पे डिनर में ले सकते हैं, ठीक है? चलें जी मैं इसे खाती हूँ और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। चलिए जी अब हम आ जाते हैं अपनी नाइट ड्रिंक की तरफ, जो कि है नीम गर्म पानी और उसके साथ हमने लेना है अस्वगोल। 1 टीस्पून आपने अस्वगोल मुँह में डालनी है और ऊपर से आपने ये नीम गर्म पानी पी जाना है। अगर अस्वगोल ना हो तो खाली आप नीम गर्म पानी पी के सो जाइएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। इसी मैसेज के साथ आप मन्नू को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।